अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो मुआशी हो, सियासी हो या मजहबी हो, इस लिहाज के पेश नज़र अवाम में एक तलब पाई जाती है इस्लामी निज़ाम की। हम जिस पर आज बात करने लगे हैं वो है खिलाफत कोला, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की गई है ब्लू वर्ल्ड सिटी के मशहूर मारूफ मालिक चौधरी साहब नज़ीर साहिब ने। और ये खिलाफत कोला सेहोनी या इसराइली प्रोडक्ट्स के मुकाबले में लॉन्च की गई है, या इसके बारे में यही बताया गया है। अलबत्ता ये एक अच्छी बात है, मगर अफसोस की बात ये है कि साद नज़ीर साहिब जिस तरह बिजनेसेस रन कर रहे हैं या जिस तरह इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मसलन जो इस खिलाफत कोला की एड है, इसमें साद नज़ीर साहब ने दिखाया है कि चंद लोग फलस्तीन के लोगों को खबरों में देख रहे हैं, उनकी तबाहली को देख रहे हैं, और फिर वो लोग सारे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होकर बाहर आते हैं, प्ले कार्ड उठाते हैं। मगर जो इसमें इतराज वाली चीज है वो ये है कि इसमें कई खवातीन आती हैं जीन्स पहने और बेहुदा शर्ट्स पहने और निकाब और हिजाब को छोड़े दुपट्टा भी नहीं लिया होता, और वो सब मर्दों के साथ मिक्सअप होकर बाहर प्ले कार्ड्स फलस्तीन के हक में लेकर निकल आती हैं। इस 1.5 मिनट की एड को अगर आप खुद देखेंगे आपको खुद समझ लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि साद नज़ीर साहब जो बिजनेस ऑन करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो कि मारूफ और मकबूल हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके पीछे साद नज़ीर साहब की सारी हिकमत अमली है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक वीडियोस में भी कहते दिखाई देते हैं कि जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है। और एक और वीडियो में आर्मी चीफ साहब से जब इनका मसला हुआ तो इन्होंने आर्मी चीफ साहब से मुल्क में सूद के खात्मे का मुतालबा किया, जो दोनों बहुत अच्छी बातें हैं। मगर तजाद की बात यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसमें ये प्रॉपर्टीज के प्लॉट्स बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, अगर आप इनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछेंगे कि अगर मेरे प्लॉट की इंस्टॉलमेंट 6 महीने तक या 8 महीने तक लेट हो जाए तो ये उस पर पेनल्टी आपको बताएंगे, यानी आपको उसका जुर्माना बताएंगे, जो कि सूद है। चाहे आप ये फिका हनफी से कंफर्म कर लें या अहले हदीस से या किसी भी और फिका से कंफर्म कर लें, जो कि एक खुला तजाद है, और ये खिलाफत लाएंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा गालिबन के मैं अमीर अकरम अवान साहिब जो एक नक्शबंदी आलिम फोत हो चुके हैं, मैं उनका भी मुरीद रहा हूँ या उनसे इनका काफी ताल्लुक रहा है। और इसके अलावा साद नज़ीर साहब ने उनकी काफी तारीफ भी की। और एक और प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि ये जो निज़ाम हम चला रहे हैं, हालांकि हमने मुल्क कलमे के नाम पर लिया और ये सबसे बड़ा शिरक है जो हम कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग कब्रों के पुजारी हैं और आस्थानों में जाते हैं और गैरुल्लाह से मांगते हैं, क्या उनको लेकर आप मुल्क में खिलाफत लाएंगे? और नाज़रीन ये बात भी जान लें कि हमारे मुल्क में खिलाफत के नाम पर पहले भी बहुत तंजीमें हो गुजरी हैं, जिनमें कई मुसल्लह थी, कई नीम मुसल्लह थी, और कई ऐसी भी हैं अभी तक जो कि अपने चक्कर में है कि किसी तरीके से आवाम को हम इकट्ठा करें महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के नाम पर और मुल्क के इदारों से लड़ाएं। हालांकि इनकी अक्सर बातें बड़ी सही होंगी, मगर इनके असल बातिन का जो अहले इल्म है या उनसे वाबस्ता लोग हैं उनको तजर्बा और इल्म है। और ये शख्स खिलाफत लाएंगे जो ना अपने कारोबार से सूद खत्म कर सकते हैं और ना अपने किसी एडवर्टाइजमेंट जो कि इंसान खुद भी बना सकता है या अपनी टीम से बनवा सकता है, उसमें इस्लाम के बुनियादी हिजाब और नकाब की बेहुरमती करता है। और ऐसी खिलाफत हमें नहीं चाहिए जिसमें बेपर्दगी हो, जिसमें सूद का निजाम वैसे ही चल रहा हो। तो हम इनको जाती तौर पर कोई बुरा शख्स नहीं समझते, मगर इनके नजरियात बहुत ही मुतजाद हैं, जो कि अफसोसनाक है। हम किसी को कुल्ली तौर पर नफी नहीं कर रहे, हम इनकी जो कारोबारी खिदमात हैं और दीगर खिदमात हैं हम उनको प्रमोट भी करते हैं, और हमारी आवाम बेचारी इनकी चंद बातों से मुतासिर हो जाती है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि तमाम इस्लामी ममालिक के आपस में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और इत्तेहाद होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ इन ममालिक में शिर्क खत्म होना चाहिए, जो कि कब्र परस्ती है, दरगाह परस्ती है, गैरुल्लाह से मांगना है। इसके अलावा सूद का, फहाशी का खात्मा होना चाहिए। इनके खात्मे के बगैर ना तो आप फलस्तीन आजाद कर सकते हैं, ना ही आप कोई मुल्क में स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम वगैरह ला सकते हैं, चाहे वो मुआशी हो, सियासी हो, मजहबी हो। इससे इन ममालिक में मजीद इंतशार ही फैलेगा। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।